नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली पोस्ट हरियाणा हिमाचल। और पिछले कुछ दिनों से चुनावी बॉन्ड या इलेक्टोरल बॉन्ड का जिक्र आप सुन रहे होंगे कि आखिर इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है, चुनावी बॉन्ड क्या है, क्योंकि इसको लेकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ओर से सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया गया है। बताया गया है कि कौन कौन सी पार्टीज को चंदा दिया गया है। यानी कि लोकतंत्र में जब हम किसी भी पार्टी को पसंद करते हैं तो हम उसे पैसा देना चाहते हैं और उसे पारदर्शी तरीके से बनाने के लिए साल 2017 में उस वक्त के तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने चुनावी बॉन्ड, इलेक्टोरल बॉन्ड की एक स्कीम लेकर आए। लेकिन पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने उस स्कीम को असंवैधानिक बताया और जिसके बाद कहा कि एसबीआई हर एक डिटेल कोर्ट में दे और उसके बाद इलेक्शन कमीशन उसे अपनी वेबसाइट में डाले। इलेक्शन कमीशन ने अपनी वेबसाइट में डाला, जिसमें हैरान करने वाले जो हैं आंकड़े नजर आ रहे हैं। और अभी इसमें सुप्रीम कोर्ट की ओर से एसबीआई को पार्टी बना के कहा गया है कि आपने 2019 से लेकर साल 2024 तक के जो है डाटा दिया है, लेकिन 2017 में ये स्कीम शुरू हुई थी, तो ऐसे में अभी तक वो डाटा आपने क्यों नहीं दिया है। लेकिन इसमें क्या कुछ है वो आपको बता देते हैं, जहां पर आपको बताएं कि एसबीआई ने जो जानकारी दी है, जिसमें 22,217 बॉन्ड खरीदे जाने की बात कही गई और चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जो डेटा अपलोड हुआ है उसके मुताबिक 18,871 बॉन्ड खरीदे गए। यानी कि 3,346 बॉन्ड अभी भी उनकी जानकारी नहीं है कि आखिर वो बॉन्ड किसने खरीदे, किस पार्टी को गए और क्या उनका जो है डेटा है। क्योंकि अब जो इसमें याचिका करता है उनकी ओर से याचिका लगाकर ये कहा गया है कि इसमें आपने फंड्स तो बता दिए, ये भी बता दिया कि आखिर किसने डोनेट किए, लेकिन आपने ये नहीं बताया कोई यूनिक नंबर जो है आपने इस पर जिक्र नहीं किया है। तो इसका जिक्र कीजिए, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को कहा है कि आप सोमवार तक इस बारे में जवाब दीजिए, क्योंकि इससे पहले एसबीआई जो है इस मामले में जजमेंट में पार्टी नहीं था। अब डाटा के आंकलन के बाद क्या पाया गया कि देश में करीब करीब सभी छोटे से बड़े राजनीतिक दलों को चंदा दिया गया है, डोनेशन दिया गया है। बीजेपी सबसे आगे है, दूसरे नंबर पर टीएमसी, तीसरे नंबर पर कांग्रेस, चौथे नंबर पर बीजेडी और पांचवें नंबर पे है लाभार्थी। इलेक्टोरल बॉन्ड या चुनावी चंदे की सबसे बड़ी डोनर कंपनी कौन सी है वो आपको बता देते हैं। इसमें फ्यूचर गेमिंग होटल सर्विस है, जिसने 1208 करोड़ रुपए का जो है बॉन्ड खरीदे। और दूसरा डोनर है मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रा, जिसने 821 करोड़ के बॉन्ड खरीदे। और तीसरी बॉन्ड सबसे जो बड़ा डोनर है 410 करोड़ के बॉन्ड खरीदने वाला, वो है क्विक सप्लाई चेन प्राइवेट लिमिटेड। इन कंपनियों के नाम आपने सुने जरूर होंगे, लेकिन आपको नहीं पता होगा कि इन्होंने जो है कुछ पार्टियों को चंदा दिया है। अब कितना चंदा किस पार्टी के पास आया है, और देश की सबसे बड़ी पार्टी कही जाने वाली, विश्व की हम कहेंगे सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करती है बीजेपी, और उनको अभी तक 18 स्टेट्स में 11,562.5 करोड़ रुपए मिले हैं। टीएमसी जो कि एक स्टेट में है, उन्हें 3,224, बीआरएस एक स्टेट में है 22,278, और बीजेडी एक स्टेट में है 1,550, डीएमके एक स्टेट में है 1,230, वाईएसआर एक स्टेट में है 662 करोड़ रुपए मिले हैं। इसके अलावा आपको बता देते हैं कि आखिर जो ये बॉन्ड का पैसा है उसमें से कौन कौन सी पार्टी को जो फंड का हिस्सा कितना है, यानी कि कितना प्रतिशत है। 100% की अगर हम बात करें, 100% में से 47% बीजेपी के खेमे में है। 12.6 के साथ पश्चिम बंगाल की मौजूदा सरकार की पार्टी टीएमसी है। और देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस की अगर बात करें तो 1422 फंड उन्हें मिले हैं और 11% उनकी हिस्सेदारी है। लिस्ट में चौथे स्थान पर 9.5% के साथ बीआरएस है, जिन्हें की 1215 करोड़ रुपए मिले हैं। पांचवें स्थान पर 6% के साथ उड़ीसा की सत्ताधारी पार्टी बीजेडी है, और जिन्हें की 776 करोड़ रुपए का फंड मिला है। इसके अलावा चुनावी बॉन्ड के माध्यम से कई छोटी पार्टियां भी है, जिसमें आम आदमी पार्टी का नाम भी शामिल है, शिवसेना का नाम भी शामिल है। बहुत सारी पार्टियां हैं जिनका जिक्र किया गया है। अभी इसमें बहुत सारी डिटेल्स निकलेंगी, क्योंकि जो सबसे ज्यादा चंदा देने वाली डोनर हम जिसे कहें, जो गेमिंग ऐप है उसके ओनर, उनके खिलाफ साल 2023 में ईडी ने कार्रवाई भी की थी। ईडी ने जो है कार्रवाई के तहत अभी जांच चल भी रही है इस मामले में। तो बहुत सारी बारीकियां जो है वो निकल
चलनी बाकी है, क्योंकि ये वही पार्टियां हैं जिनको आप चंदा देते हैं, आप उनको फंड करते हैं, और जब आप फंड करते हैं तो आपके पास उसकी डिटेल होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये पहले सार्वजनिक नहीं था, सुप्रीम कोर्ट की बदौलत जो है ये आपको सार्वजनिक डाटा मिला है। अभी और भी डेटा शामिल होगा, बताया जाएगा। यूनिक नंबर जो एक मांगा गया है, उस यूनिक नंबर के जरिए और ज्यादा डिटेल सामने आएंगी। और हैरान करने वाली जो ये लिस्ट है, जिसमें क्योंकि पूरी जो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट है उस पर अगर आप देखेंगे तो पूरी एक लिस्ट तैयार की गई है, और इस लिस्ट में बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जिन्होंने पैसा दिया। उसमें से कुछ हॉस्पिटल्स भी हैं और कुछ प्राइवेट कंपनीज तो हैं ही, और कुछ अपनी पर्सनल किसी की अपनी फर्म्स हम कहें, उनके द्वारा भी जो है पैसा दिया गया है, अपनी चुनिंदा पार्टियों को फंड किया गया है। लेकिन किसने जो है कितनी पार्टियों को पैसा दिया है ये क्लियर अभी होना है, और क्या जिन्होंने पैसा दिया है उन्होंने वो पैसा किस इनकम सोर्स के मुताबिक दिया है, उनका सालाना कितना कमाई है, और क्या ये ब्लैक मनी तो नहीं दी गई। ये सारी चीजें जो है वो चेक की जाएंगी। और चुनावों का दौर है तो ऐसे में सोमवार तक का समय दिया गया है, सोमवार तक सारा डेटा एसबीआई को देना होगा। तो ऐसे में अब क्लियर हो जाएगा कि आखिर कितना पैसा जो है चंदा देने वाले यानी कि डोनर्स ने राजनीतिक पार्टियों को दिया है, और कितना जो है कितनी की ज्यादा इसमें खामियां पाई जाती हैं, और क्या कुछ तार है जो इसके जुड़ते हुए नजर आ सकते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसके साथ कोई घपला या धांधली भी जरूर सामने आ सकती है। फिलहाल बने रहिए डेली पोस्ट पंजाब, हरियाणा, हिमाचल के साथ।